नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज निजी स्कूल संचालकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सरकार द्वारा प्ले स्कूलों को लेकर लाई जा रही पॉलिसी के बारे में आपत्तियां जताई। क्या क्या प्ले स्कूलों को लेकर जो पॉलिसी लाई जा रही है सरकार द्वारा, निजी स्कूल संचालकों को इससे क्या आपत्तियां हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ निजी स्कूल संचालकों के प्रधान सौरभ कपूर जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आज बताइए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन मुद्दों को उठाया गया? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई थी प्ले स्कूलों को लेके, जो पॉलिसी एक बनाई जा रही है उनकी मान्यता को लेके, उसको लेकर आज हमने एक प्रेस वार्ता की थी कि उसमें कुछ ऐसे नियम और शर्तें हैं जो एग्जिस्टिंग स्कूल जो ऑलरेडी प्ले स्कूल चल रहे हैं उनमें वो नियम पूरे करना बहुत मुश्किल है, और प्रैक्टिकली वो अगर ये नियम नहीं पूरे होंगे तो सारे बंदी के कगार पे आ जाएंगे स्कूल। सर, क्या क्या उस पॉलिसी में ऐसा है जो जिससे आपको आपत्ति है? देखिए, सबसे पहले जो मेन आपत्ति अगर हम बात करें तो 970 गज जगह जो है रखी गई है प्ले स्कूल चलाने के लिए, और सैकड़ों स्कूल, अगर हम अंबाला की भी बात करें, सैकड़ों स्कूल यहाँ भी चल रहे हैं, तो इतनी जगह में स्कूल चल पाना, प्ले स्कूल चला पाना बहुत मुश्किल है। एग्जिस्टिंग स्कूल हैं ऑलरेडी 10-10, 15-15, 20-20 सालों से चल रहे हैं, तो इतनी जगह जो है नहीं पॉसिबल उनके लिए। हम सरकार के सामने एक फार्मूला रखेंगे। ऑलरेडी हमारी एसोसिएशन में एग्जिस्टिंग स्कूल चल रहे हैं जो बड़ी क्लासेस रन करते हैं, वैसे ही फार्मूला हम रखेंगे कि पर स्क्वायर फीट बच्चे की जगह फाइनल की जाए, और जो प्ले स्कूल जिस भी कैटेगरी में आता है, जितने भी बच्चे बिठाने की उसमें कैपेसिटी होती है, उसको वो अलाउ होना चाहिए। इससे प्रदेश के जो है सभी स्कूल भी बच जाएंगे और अभिभावकों को भी कोई परेशानी नहीं आएगी, और नियम हैं जो सुरक्षा का कहें, स्वास्थ्य का कहें, और हर तरीके की जो बच्चों की विकास है वो भी होने में कोई बाधा नहीं होगी। सर, अभी की अगर हम बात करें, प्ले स्कूल कितनी गज जगह में लगभग चल रहे हैं? देखिए, अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो प्ले स्कूल हैं जो 200 गज से 300 गज, 400 गज ऐसे चल रहे हैं, और वो हर गली मोहल्ले में है, और 3 क्लासें वो चलाते हैं। उसके बाद एक छोटी क्लास भी, डे केयर भी चलाते हैं। तो हमारा भी अब सरकार से यही डिमांड है कि उसी तर्ज पे इनको मान्यता दी जाए। जितनी इनके पास जगह है, हर स्कूल पे जितनी जगह है उसको उसके बच्चों की कैपेसिटी बता दी जाए, ताकि स्कूल बंद भी ना हो और बच्चों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा सके। सर, पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो कितने स्कूल जो हैं वो प्ले स्कूल हैं? देखिए, 15,000 के लगभग प्ले स्कूल हैं। आप देख सकते हैं कि सभी को पता है कि हर गली मोहल्ले में प्ले स्कूल है, और 15,000 स्कूल हैं। और अगर हम पॉलिसी की बात करें, जिस तरीके से 970 का जगह ये फाइनल कर दी गई, उसमें तो 5% स्कूल भी ये पॉलिसी को है, जगह की पॉलिसी को सबसे पहले वो पूरा नहीं कर सकते। तो प्रदेश में अगर इतने स्कूल, प्ले स्कूल बंद हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे हैं, वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो कैसे वो कॉप अप कर पाएंगे। बड़े स्कूल बाहर बनेंगे, कॉलोनी में स्कूल नहीं होगा, बसेस में बच्चा कैसे जाएगा। छोटा बच्चा कॉलोनी में स्कूल होने का यही एक फ़ायदा होता है कि उसकी दादा दादी, उसकी मदर अगर हाउसवाइफ हैं, वो बच्चे को छोड़ के आएँ और लेके आएँ, और 5-10 मिनट के रास्ते में ही स्कूल हो, ना कि बड़े स्कूलों की तरह बाहर स्कूल बने और बसेस में बच्चों को जाना पड़े। सर, आपने बच्चों पर और उनके अभिभावकों पर इस पॉलिसी का क्या असर पड़ेगा वो बताया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो संचालक हैं, स्कूल संचालक, अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, प्ले स्कूल ज़्यादातर जो है महिलाएं रन कर रही हैं, और प्ले स्कूलों में जो स्टाफ होता है वो भी हम कहेंगे 100% महिलाओं का ही होता है। तो हर प्ले स्कूल के साथ 10 से 15 महिलाएं जो हैं जुड़ी हुई हैं, उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा अगर कॉलोनियों में ये प्ले स्कूल नहीं होंगे, तो हर प्ले स्कूल में जो 10 से 15 लोग, चाहे वो महिला कर्मचारी सफाई वाली हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे कोई क्लरिकल पोस्ट पे हो, चाहे पेंट्री में कोई कुक रखी हैं, सभी लेडीज़ हैं, तो उनकी क्या कहते हैं, देखते हुए, उनकी रोज़गार को देखते हुए भी प्ले स्कूलों का चलना ज़रूरी है, और इसके बिना नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। सर, इस पॉलिसी में एज को लेकर भी कोई आपत्ति जाहिर की गई थी, उसके बारे में बताइए। देखिए, इसमें 3 साल से बच्चे को नर्सरी में डालने की बात की गई है, पर स्कूलों में भी 3 साल की रूल है, तो उसका हम भी स्वागत करते हैं कि नर्सरी का जो बच्चा है 3 साल का होना चाहिए। उसके बाद 3 क्लासेस इसमें बताई गई हैं, 3 से 4 साल में नर्सरी, 4 से 5 साल में LKG, और 5 से 6 साल में UKG, और फर्स्ट में जो बच्चा जाएगा 6 साल का जाएगा। मगर इस पॉलिसी में कहीं 2 से 3 साल के बच्चों की बात नहीं की गई, क्योंकि जो डे केयर है वो भी प्ले स्कूल के साथ उसको जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि प्ले स्कूलों की अगर बात करें, अगर
आप सर्वे भी करें तो 2 से 4 साल का बच्चा ही प्ले स्कूल में ज़्यादा जाता है, तो 50% स्ट्रेंथ है जो ख़त्म हो जाएगी अगर 2 से 3 साल का बच्चा यहाँ अलाउड नहीं होगा। और सबसे बड़ी जो समस्या स्कूल के साथ साथ वो अभिभावकों को है। अगर एक बच्चा 3 साल का नहीं हुआ, अगर वो अप्रैल में जाके 3 साल का हो रहा है, वो स्कूल नहीं जाएगा तो वो घर कैसे रहेगा। और उसकी डे केयर का जो प्रावधान है, हम भी सरकार से डिमांड करेंगे, अपनी रिप्रेजेंटेशन में भी रखेंगे कि 3 क्लासों के साथ साथ डे केयर का भी प्रावधान हो, और उसके लिए जो भी नियम और शर्तें हैं वो स्कूल पूरा करने को तैयार हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस पॉलिसी में जितनी भी आपत्तियां हैं उसको लेकर आगे जो संगठन है, निजी स्कूल संगठन, क्या सरकार के सामने प्रस्ताव रखेगा, किस तरह से रखा जाएगा? देखिए, 2003 में एक पॉलिसी बनी थी प्राइवेट स्कूलों के लिए हरियाणा में, जिसमें आधा एकड़ में 5वीं क्लास और 1 एकड़ में 8वीं क्लास और 2 एकड़ में सीनियर सेकेंडरी क्लासों की बात हुई थी। तब भी एक रिव्यू कमेटी बनी थी, और जो एग्जिस्टिंग स्कूल चल रहे थे, लगभग 15,000 स्कूल उस समय भी थे जो ये पॉलिसी को पूरा नहीं करते थे, क्योंकि वो कॉलोनियों में चल रहे थे। उनके लिए प्रावधान अलग से किया गया था, नियम शर्तें अलग से बनाई गई थी, और 420 गज में जो 5th क्लास की मान्यता हरियाणा सरकार ने दी थी, और 720 गज पे 8वीं की मान्यता दी गई थी। और उसमें सबसे अच्छा फार्मूला जो सरकार का था वो यही था कि जिस स्कूल पे जितने बच्चे बैठाने की कैपेसिटी है उसको उतने बच्चे अलाउ कर दिए गए थे। वही फार्मूला हम यहाँ भी डिमांड करेंगे कि प्ले स्कूल है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, अगर कोई प्ले स्कूल पे 30 से 35 बच्चे बैठाने की जगह है तो उसको वो 35 बच्चे का मान्यता दी जानी चाहिए, ताकि वो 35 बच्चों के साथ वो स्कूल चला सके, और वहाँ पढ़ रहे बच्चों और अभिभावकों और वहाँ के जो स्टाफ है जहाँ रोज़गार मिल ले रहा है, उन सभी को किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो ये थे निजी स्कूल संचालकों के प्रधान सौरभ कपूर, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार द्वारा प्ले स्कूलों को लेकर लाई गई पॉलिसी के बारे में आपत्तियां जताई, और सरकार से क्या क्या उनकी मुख्य मांगे हैं इस पॉलिसी को लेकर, इस पॉलिसी में संशोधन को लेकर, वो इन्होंने बताया। बहरहाल खबरें हम आपको और भी दिखाते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अपने फ़ोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड करें।